आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है तथा नमक के सामान्य गुण लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड या NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो इसकी जो प्राप्ति होती है, इसके हमारे जो स्रोत होते हैं, कई जगहों से इसके स्रोत हमारे होते हैं, जैसे कि समुद्री जल से प्राप्त होता है। कहाँ से? समुद्री जल इसका पहला जो हमारा प्राप्ति स्थान है। ठीक है, तो समुद्री जल से हमारा कैसे प्राप्त होता है, एक एक को हम देखते हैं। ठीक है, तो समुद्री जल में साधारण नमक की हमारी बहुत बड़ी मात्रा घुली होती है। ठीक, तो समुद्री जल से नमक की जो प्राप्ति होती है हमारी, वो लवण क्यारियों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से इसको हम प्राप्त करते हैं? लवण क्यारियों के। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सूर्य के ताप और वायु की सहायता से क्या होगा, समुद्री जल का वाष्पीकृत होता है। ठीक, किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश, ठीक, सूर्य के प्रकाश से, ठीक, और वायु की सहायता से, वायु की सहायता से, वायु की सहायता से समुद्री जल का क्या होता है? वाष्पीकरण हो जाता है। इसका समुद्री जल का वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक, अर्थात इससे जो हमारे नमक की प्राप्ति होती है, इस नमक में हमारा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट जैसी अनेक अशुद्धियाँ मिली जाती। ठीक, तो इसका वाष्पीकरण के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? लवण प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो हमारा लवण प्राप्त होता है, तो इसमें हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक, तो इन सब की क्या होती हैं? ये सब अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब अशुद्धियाँ इनमें मिली होती हैं। ठीक, और इन अशुद्धियों को दूर कर हम क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो इन्हीं अशुद्धियों के क्या करते हैं? दूर करके शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। ये तो हमारा हो गया समुद्री जल से। अब हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं, जो इसका हमारा स्रोत है खनिज नमक। ठीक, कैसा नमक हमारा? ये खनिज नमक। तो खनिज नमक से संसार के अनेक भागों में हम जानते हैं कि ठोस लवण का निक्षेप होता है, और यह खनिज लवण जब तब हमारा बना था जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा हमारा सूख गया था। ठीक, तो समुद्र का कोई हिस्सा जो है वो बहुत पहले ही सूख गया था, और इस नमक का खनन उसी प्रकार होता है जैसे कोयले का किया जाता है। ठीक, तो इसका ये हमारा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये खनन से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो बहुत पहले समुद्र का कोई एक हिस्सा क्या हो गया था? सूख गया था, जहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि कोयले के खदान से प्राप्त किया जाता है कोयला, वैसे ही वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक, जैसे इसको हम प्राप्ति स्थल जो है मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, मंडी से, और खेवड़ा जो कि हमारा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। इन सब जगहों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, और अशुद्धियों के कारण यह नमक प्रायः हमारा कैसे होता है? ये इनमें अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जिनके कारण ये हमारा भूरे रंग का होता है। ठीक है, और कभी कभी ये भूमि तल की गहराइयों से जल में घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ठीक, ये तो हमारा समुद्री जल और खनिज नमक, ये तुम समझ गए। ठीक है, और इसका जो हमारा तीसरा स्रोत होता है झीलों से। नमक, साधारण नमक जो हमारा कहाँ से पाया जाता है? झीलों से। झीलों से किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं? तो हम जानते हैं कि राजस्थान में एक सांभर नामक झील है। कैसी झील है? सांभर झील। ठीक, और अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक है, और रूस की लेक एंटलन, आज से भी हम नमक प्राप्त करते हैं। तो इस जल को क्या करते हैं? वाष्पीकृत किए जाते हैं। जल को, झील के जो जल होते हैं, जल को वाष्पीकृत करते हैं। ठीक, वाष्पीकृत करके इससे साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया साधारण नमक की प्राप्ति स्तर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि नमक के सामान्य गुण लिखिए।
अब इसके सामान्य गुण हम देखते हैं। सामान्य गुण, ठीक है। तो नमक के सामान्य गुण हमारे क्या कौन कौन से हैं? तो इसके जो हमारे सामान्य गुण होते हैं, तो पहला तो इसका जो गुण है हमारा नमक का, वह रंग और अवस्था या रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है हमारा। कैसा पदार्थ होता है ये? रंगहीन रवेदार पदार्थ, ठीक। तो ये हमारा रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है जो 820 डिग्री सेल्सियस, कितना? 820 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, ठीक है। और इसकी जो घुलनशीलता होती है, ये नमक जल में घुलनशील होता है, ठीक। अगर हम इसकी घुलनशीलता की बात करते हैं, घुलनशीलता, तो इसकी घुलनशीलता हमारी क्या होती है? यह जल में घुलनशील है। नमक जो होता है हमारा क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और ऊष्मा का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम देखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, तो नमक पे ऊष्मा का जो हमारा प्रभाव पड़ता है, इसको गर्म करने पर नमक तड़तड़ की ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसी? तड़तड़ की ध्वनि उत्पन्न करती है। और यह ध्वनि जो होती है नमक के क्रिस्टलों के टूटने के कारण होती है, ठीक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नमक के क्रिस्टल क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक। नमक के क्रिस्टल टूट जाते हैं, ठीक है। और इसमें पसीजना, अगर जिसको हम हाइड्रोस्कोपिक बोलते हैं, नमक वायु की नमी में क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है, ठीक। और यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, नमक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक गैस उत्पन्न करती है, HCl गैस। जैसे कि अगर हम देखते हैं ACl प्लस H2SO4, ठीक। तो ये हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे? तो ये हमारा बनाता है यहाँ पे NaHSO4, यानी कि बेकिंग सोडा और प्लस HCl में हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।